अगला क्वेश्चन है प्रतिशत टाइप नंबर 14 का 35वां। ए बी सी की कुल आय 333 रुपये है। यदि वे क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करें तथा उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 अनुपात हो तो बी की आय क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में ए बी सी की आय का कुल योग दिया है 333 और उनका खर्च का जो प्रतिशत दिया है वो 80, 85, 75 है। तो बचत का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो ए बी सी की बचत का अनुपात लिख लेते हैं। तो ए बी सी की बचत का अनुपात को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो कितना है 7:6:9 है। अब हमें खर्च का जो प्रतिशत दिया है उसे क्रम बाय क्रम ऊपर से नीचे की साइड ए बी सी करके हम यहाँ पर टोटल लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम ए की डिटेल, उसके बाद में बी की डिटेल, उसके बाद में सी की डिटेल। तो यहाँ पर खर्च, उसके बाद में बचत और आय। तो ए खर्च कितना करता है तो 80%, तो बचाता 20% होगा। और टोटल आय कितनी होती है 100% होती है। ऐसे ही बी 85% खर्च कर रहा है तो 15% बचाएगा, टोटल 100% कमाएगा। सी 75% खर्च करता है तो 25% बचाएगा, टोटल 100% होती है इनकम। अब 20% को भिन्न में चेंज करें तो 1/5 होता है। और 5 यहाँ पर जो नीचे की संख्या होती है हर के रूप में वो टोटल संख्या होती है यानी आय होती है। ऊपर की क्या है वो बचत है। तो बचत को भिन्न में चेंज किया है तो 1 बराबर रियल में 7 है तो 5 बराबर 35। तो 35 क्या हो गई इनकम। ऐसे ही 15 को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 3/20। तो 20 में से 3 बचा रहा है, इसका मतलब रियल में कितना 6। तो 1 बराबर 2 तो 20 बराबर 40। तो कमा कितना राशि 40। आगे 25 को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/4 होता है। इसका मतलब 4 में से 1 बचा रहा है, जबकि रियल में कितना 1 बराबर 9 तो 4 बराबर 36। तो सी कमाता कितना है 36। अब ए बी सी की कुल आय उसने दिया है 333। तो ए प्लस बी प्लस सी, जबकि जो हमने निकाला है उसको हम देख लेते हैं कितना है। ए कितना कमा रहा है 35, बी 40 और सी 36। इन सबको ऐड कर लेंगे और बराबर 333 के बराबर रख देंगे। तो 35 और 40 75 और 75 और 36 111। 111 यूनिट कर लो या फिर एक्स। तो 111 से 333 काटा तो 1 बराबर 3 आया। अब बी की आय बतानी है। तो बी की आय कितनी है 40, जबकि 1 बराबर 3 है तो 40 बराबर कितना तो 120। तो बी की जो कुल आय है वो है 120 333 रुपये में से। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन समझ में